फरवरी 2024 का न्यूमरोलॉजी एनालिसिस। अब आते हैं हेल्थ पर। हेल्थ इस महीने लोगों की बेहतर होगी। जैसे अगर कोई बहुत समय से बीमार है तो हो सकता है कि उनकी तबीयत पहले से सुधर जाए। उसके अलावा इस महीने में काफ़ी सारी इश्यूज जो शायद बहुत समय से थी या आने वाले समय में आ सकती हैं, ऐसी सेहत की प्रॉब्लम्स सामने अलग तरीके से आएंगी कि एक तरह से किसी न किसी वजह से आपको हो सकता है कि कोई टेस्ट कराना पड़े और आपको आप कराओ किसी और काम के लिए और पता चले कि कोई और चीज़ है, तो कोई और चीज़ भी है। तो इससे बेहतर है कि मेरी सलाह है कि इस महीने आपको अपने ब्लड टेस्ट्स या सारे टेस्ट्स एक बार करा लेने चाहिए ताकि आपको अंदाज़ा रहे। और मैं ये जानबूझ के इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि अगला महीना जो है, ऐसा नहीं कह रही कि आपके साथ होने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि अगले महीने में कैंसर के केसेस बहुत बढ़ जाए। किसी भी तरह का कैंसर हो सकता है। तो एक बार जब आप फुल बॉडी चेकअप करा लेते हो तो कहीं पर अगर कुछ ऊंच नीच है तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी मुश्किलें आ सकती हैं तो आप अभी से अपना सर्केडियन रिदम के हिसाब से डाइट थेरेपी शुरू कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट जो है गपशप विद गिनी, उसमें एंड में आपको सर्केडियन रिदम का वीडियो मिलेगा डॉक्टर सूजन के साथ। वहाँ पर उन्होंने इस डाइट को पूरी तरह से समझाया है। आप ये कर सकते हैं। आपको वीगन की तरफ शिफ्ट होने की ज़रूरत है। मिल्क प्रोडक्ट्स पूरी तरह से बंद कर देने हैं। तेल जितना हो सके कम, और अगर खाना है तो कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए। स्प्राउट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और सैलड्स पे जोर देना चाहिए। फ्रूट्स के ऊपर जोर देना चाहिए। और जहाँ तक हो सके अनाज कम खाना है, मतलब कि गेहूँ और सफ़ेद चावल कम करना है। मिलेट्स और वाइल्ड राइस ये आप खा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपना डाइट शिफ्ट करेंगे और इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो उससे इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आप रात को शाम को 6 बजे डिनर कर लेते हैं और उसके बाद सुबह 9 बजे तक 10 बजे तक आप कुछ नहीं खाते हैं। पानी पी सकते हैं, तरल पदार्थ ले सकते हैं, जैसे चाय नहीं, पानी पी लिया। ग्रीन टी जो हर्बल है वो ले सकते हो, बाजार वाली पैकेट वाली नहीं। जूस ले सकते हो, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। और काढ़ा ले सकते हो। तो ये चीज़ें अगर आपके बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको डिटॉक्स कर देंगी। यहाँ तक कि बहुत सारी जो रासायनिक पदार्थ बॉडी के अंदर डाले हैं उसको भी काफ़ी हद तक ये डिटॉक्स कर देता है। इस तरह का डाइट कम से कम 3 महीने करना चाहिए अगर आप शुरू करते हैं। नहीं तो कम से कम ऑल्टरनेट डे भी अगर आप करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन जाकर आप उल जलूल खा लें, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। लेकिन इस तरह के मतलब अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आपके ब्लड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो। नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि कहीं दर्द वर्द हो गया और फिर आपने एक्सरे कराया या कुछ ज़रूरत पड़ी तो पता चला कि वहाँ पर कोई ग्रोथ है या वहाँ पर कुछ लिगामेंट्स कम हो गए हैं। ये सब चीज़ें आयुर्वेदिक दवाइयों से बहुत आसानी से ठीक होती हैं। इस साल बहुत सारे लोगों को बैक इश्यूज, स्पाइन इश्यूज, बोन इश्यूज होने की संभावना है। तो ऐसे में आपको धूप लेनी है। आपको भिंडी रोज सुबह उठ के कच्ची खा सकते हो या रोज अपनी सब्जी में कच्ची पक्की, बहुत ज़्यादा पकी हुई नहीं, कच्ची पक्की। आई एम सो सॉरी, मैं साइलेंट पे करना भूल गई थी। कच्ची पक्की भिंडी आपको खानी चाहिए। उसकी लेस जो है वो आपके लिगामेंट्स को रिपेयर करती है। और स्पाइन में आमतौर पे डॉक्टर 1 सेकंड में कह देते हैं कि
स्लिप डिस्क है, लेकिन कई बार वो दर्द, साइटिका या स्लिप डिस्क का दर्द जो होता है वो गैस की वजह से होता है, नसों में गैस भर जाने की वजह से। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें। बात बात पे एलोपैथिक दवाइयाँ ना खाएं, तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे आपकी इच्छा। आयुर्वेद और घर के नुस्खे बहुत सारे होते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस महीने डाइजेशन इश्यूज होंगे। मैंने इतना लंबा जो इन चीज़ों के ऊपर बोला है वो उसकी वजह ये है कि मैंने 1 मिनट का शॉर्ट बनाने के बजाय वीडियो बनाना इसलिए पसंद किया, क्योंकि इस महीने लोगों को डाइजेशन इश्यूज, पेट में कीड़े होने के इश्यूज बहुत हो सकते हैं। कीड़े तो इस पूरे साल लोगों को पेट में होने की कोई ना कोई निशानियां ऐसी आमतौर पे पता नहीं चलता, इसके बहुत सारे निशान हो सकते हैं। तो पेट में कीड़े भी हो सकते हैं, इसलिए जहां तक हो सके बाहर का खाना ना खाएं तो बेहतर है। और बाहर का खाना तो मुझे भी बहुत पसंद है और मैं खाती हूँ हफ्ते में 1-2 बार, पर कोशिश करो कि घर में ही बन जाए। कम कर रही हूँ। खैर, उसके अलावा इस महीने जनवरी की तरह अचानक किसी न किसी वजह से या किसी न किसी के बिना वजह से मृत्यु होने की संभावना बढ़ सकती है। अब जो है सो है। आपको अगर अपने हेल्थ के बारे में या अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई भी सलाह मशवरे की ज़रूरत है, आप guineaaneja.com पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी या टैरो की guineaaneja.com सॉरी